हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? एग्जाम्पल 9 हमको बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस divides the line segment joining the point 5 minus 6 minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. तो आपको y एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो भी बताना। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ग्राफ जो दिखाई दे रहा है आपके पास, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ से एक लाइन है जो इस तरह से दिखाई दे रही है, तो y एक्सिस से गुजर रही है जैसे। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, एक तो इस लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड कर रही है, इसका रेशियो आपको निकालना है। इसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो m1 m2, इसका रेशियो नहीं पता है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आपको इस पॉइंट पर जहां से ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो बस इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं और फिर इसके रेशियो निकाल देते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं उसको एग्जांपल के तौर पे AB, जिसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और साथ में आपको इनकी रेशियो निकालनी है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता और रेशियो भी नहीं पता, तो ये m1 m2 के फॉर्मूले से नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो है उसकी रेशियो k/1 हमें रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी सर? क्योंकि अगर ये गिवन होते हैं तो रेशियो निकल सकती है, अगर रेशियो पता हो तो ये निकल सकता है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकल सकता है। मगर ये दोनों ही गायब हो तो हमें यही मानना पड़ेगा k/1। k/1 का मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे ये फ्रैक्शन में भी आए तो भी दूसरी संख्या 1। जैसे मैं अगर बोलता हूँ 5/3 है, अगर 5/3 को हमें k/1 में कंप्लीट करना है तो ये रेशियो बन जाएगी 5/3/1। अगर 9/2 है, 9/2 है, तो ये बनेगी 9/2 डिवाइड बाय रेशियो 1। तो किसी भी चीज को अगर 1 के रेशियो में अगर हमें लाना हो तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने इसको ये मान लिया कि जो दूसरी रेशियो है वो 1 रेशियो होगी, यानी कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे उसमें उसका जो रेशियो है वो 1 मान लेते हैं, तो k/1 मान लेते हैं। उसके बाद हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आइटम गायब है, रेशियो भी गायब है और कोऑर्डिनेट्स गायब है, तो हम इसको m1 या m2 के फॉर्मूले से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है जो नीचे दिखाई दे रहा है, और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और साथ में रेशियो ऑफ डिवाइड भी निकालना है। क्या बात समझ में आ गई? तो बस हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेट द रेशियो बी k/1, और सिंस point of intersection is on y-axis, so coordinates of this point, say P, will be xy and
point P lies on y-axis, so coordinates of x coordinate or abscissa is 0। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपके पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x की वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी, क्योंकि y की वैल्यू कुछ हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट जो पॉइंट है, इस पे हमें x की वैल्यू 0 ही होगी, ये पता है, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 आ चुका है, x इक्वल्स टू 0 आ चुका है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो बेसिकली क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, x कोऑर्डिनेट बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट्स बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो ये चीज दिखाई दे रही है x कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपको x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। और हमें y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसकी वैल्यू 0 आपने अभी बता दिया था, समझा दिया है आपको। तो m1 यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमने ली है m1 की वो है k, और x2 की जो वैल्यू है आपके पास अवेलेबल है, इसके अंदर a और b, x2 की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल है वो है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो 0 इक्वल्स टू -k प्लस 5, राइट? क्योंकि इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया तो 2 भी 0 आएगा। तो k इधर आ गया इक्वल्स टू 5, ये इसकी वैल्यू होगी। k की वैल्यू क्या हो गई? ये। इसका मतलब रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5:1। क्या बात समझ में आ गई? अब हमारे पास रेशियो निकल आई है, इसका मतलब अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो x कोऑर्डिनेट 0 ही है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में जो भी कुछ आएगा वो 0 ही आएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास m1 जो है क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 क्या चीज है यहाँ पर? m1 है सर हमारे पास 5, और y2 की वैल्यू हमारे पास है सर -4, प्लस में m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। -20 -6 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज -26 डिवाइड बाय 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? फर्दर काटे जाए इनको तो ये हो गया 2 से जाएगा 3, 2 3 13, तो -13/3 is the coordinates of y-axis. So point P
13/3, sorry, 0 and minus 13/3 divides the point, divides the line segment AB in the ratio 5:1 internally। ये आंसर है इसका। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9 के साथ मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम्पल नंबर 9 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये एग्जाम्पल आप 2 बार करें, ये पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होगी, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या बात क्लियर हो गई है? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं। एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है आपका, तो एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ लेते हैं। इफ द पॉइंट ए 61B 82C 94D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। पैरेललोग्राम है, एक के वर्टिसेस गायब है, यानी कि एक एक्स गायब है पॉइंट डी का। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो पी की वैल्यू वही निकालनी है। तो बस फटाफट से कर देते हैं। और अगेन यहाँ पर ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, होते बहुत छोटे से हैं, मगर अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें नहीं पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे, जैसे अभी समझते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन ने बोला एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर पॉइंट ए बी सी डी है। ए जो पॉइंट है वो दिखा रहा है 61 को, बी पॉइंट दिखा रहा है 82 को, सी पॉइंट दिखा रहा है 94 को, और डी पॉइंट दिखा रहा है बी एंड 3 को। तो पॉइंट बी गायब है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ डी एक्सिस जो है उसकी पॉइंट बी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट गायब है यहाँ पर। आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अगर मैं इसके डायगोनल्स खींच देता हूँ, अगर मैं इसके डायगोनल्स खींचूं, तो डायगोनल्स बी डी और डायगोनल्स ए सी, क्या वो इक्वल होंगे? हाँ सर, वो इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। कि कोऑर्डिनेट्स अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो इक्वल नहीं होंगे, मगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, अगर वो बाइसेक्शन यहाँ पर ओ पॉइंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब डी ओ इक्वल्स टू बी होगा और ए ओ इक्वल्स टू ओ सी होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जिस उसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बस इसी वाले पॉइंट से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो इसका है वो क्या होगा? एज वी नो दैट, अगर ये बात नहीं पता तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं पॉइंट O के, वो X और Y हैं, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि मिड पॉइंट दोनों का ही सेम होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट
ऑफ बी डी वो दोनों ही सेम होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करें, इसका मतलब ये किस रेशो में है, ये इक्वल रेशो में है। तो आपको पता है ये एक स्पेशल केस हो गया, जब इक्वल रेशो होती है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिंस पॉइंट ओ डिवाइड्स लाइन ए सी in the ratio 1:1, in 1:1, so coordinates of O will be क्या होंगे, ये होंगे सर x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 एक ही बात है, डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो चाहे आप इधर से लें चाहे उधर से लें, तो पॉइंट ऑफ ओ, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएंगे x1 आपके पास क्या है सर, x1 है 6 प्लस 9/x2 इतना हो गया, डिवाइड बाय 2, और दूसरा पॉइंट बन गया 1+4 डिवाइड बाय 2, इसके कोऑर्डिनेट्स ये बने। इसका मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/2 और 5/2। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये दोनों लाइनों के बीच में जो पॉइंट है एसी, एसी लाइन की बीच की बात कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स, एसी लाइन के बीच के कोऑर्डिनेट्स ये 15/2 और 5/2। ऐसे ही सेम ले, सिमिलरली पॉइंट ओ डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बी डी, इन लाइन सेगमेंट यहाँ पर एक्चुअली क्या है, डायगोनल्स, इन द रेशियो 1:1। ये बातें क्लियर होने के बावजूद बाद तो हमें सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ विल बी, यानी कि ये इक्वेशन 1 बन गई। इसके हिसाब से पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे सर, वो बनेंगे आपके हिसाब से x1 x2 के हिसाब से आप बात करेंगे 8+p/2 और 2+3/2। क्या ये बात क्लियर है? तो ये इक्वेशन बन गई 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों पॉइंट ओ पॉइंट पे ही बन रहे हैं, तो दोनों पॉइंट इक्वल हैं, क्योंकि हमने पहले से बोला है कोऑर्डिनेट्स, ये जो हमने ये बोला पॉइंट लिखा था उसका मतलब ये था कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर दें। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने निकाला है 15/2 और 5/2, 15/2 5/2, इसको भी फर्दर सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 8+p/2 एंड 5/2, राइट, इक्वल्स टू 8+p/2 कॉमा 5/2।
ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो गया, 15/2 के, और ये 5/2 इक्वल टू 5/2 है ही। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये आएगा 16 प्लस 2p, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इक्वल्स टू 30। तो 2p इक्वल्स टू 30 माइनस 16, 2p equals to 14 and p equals to 14 divided by 2, that is 7। तो p की वैल्यू आ जाती है 7। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। तो हमें p की ही वैल्यू निकालनी थी, तो p equals to 7 इज द आंसर। करेक्ट। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो पॉइंट ए जो है वो बेसिकली बीडी, जो डायगोनल्स बीडी है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट ओ जो है ऐसे ही सिमिलरली वो एसी को भी इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है। और अगर 1:1 होती है तो आपको पता है कि आपके पास एक स्पेशल केस बन जाता है, और स्पेशल केस के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करके निकाल लेते हैं, और दोनों तरफ से, दोनों डायगोनल्स की तरफ से आप इसको निकालेंगे तो इसको इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी। y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दोनों के सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस इतना ही क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है और कुछ करने की। तो आपके जितने भी सारे एग्जाम्पल्स है वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और साथ में एक्सरसाइज नंबर 7.2 करने की कोशिश करें।